हरे कृष्णा शिल गुरुदेव की जय। सपा सदशिल प्रभुपाद की जय। सपा सदशिल गौर हरि की जय। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सुख की खोज। आज हर व्यक्ति सुख चाहता है। सुबह से शाम तक हर व्यक्ति जो कार्य कर रहा है ना, वो किस लिए कर रहा है? सुख के लिए। आप सोच के देखो, हर व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वो सुख के लिए कर रहा है। बस किसी प्रकार से हमें सुख मिले। हम ऑफिस जा रहे हैं, क्यों? धन आएगा, सुख मिलेगा। शादी कर रहे हैं, क्यों? पत्नी आएगी, पति आएगा, सुख मिलेगा। संतान हो रही है, क्यों? सुख मिलेगा। उनको पढ़ा लिखा के वो क्या करेंगे? हमारी सेवा करेंगे, सुख मिलेगा। बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, सुख मिलेगा। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे, सुख मिलेगा। बढ़िया घर बना रहे, सुख मिलेगा। अच्छी दुकान खोल रहे हैं, उससे आमदनी होगी, फिर सुख मिलेगा, है ना। अच्छा घर बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया महंगी टाइल लगा रहे हैं, बढ़िया सुंदर फ्लोरिंग कर रहे हैं, क्यों? उससे देख के सुख मिलेगा, है ना। हर चीज में हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो वास्तविक सुख है क्या? ठीक है, तो अभी हम एक मूवी देखेंगे, तो सभी लोग ध्यान से सुनना। आज हम जो वीडियो क्लिप चला रहे हैं, ठीक है, इस क्लिप में आप लोग देखना कि पता चलेगा आपको कि वास्तविक सुख है क्या। जगत के लोग जिसको सुख बोलते हैं, क्या वो वास्तविक सुख है? और इस वीडियो के माध्यम से आप देखना, आप सब लोगों के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे कि हाँ, कि जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो सुख है या नहीं है। ठीक है, और हम ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं इसको भी हम लास्ट में श्रवण करेंगे। ठीक है, प्ले करो इसको। मिस्टर गुड बोले। यस सर। प्लीज आइए। हाँ। ये लीजिए। कैसा लग रहा है? हेवन। थैंक यू। ये छोटा सा सुख था। मिस्टर नचिकेत। यस सर। आपने मुझसे कहा था कि आपका सपना है कि हमारे ही ऑफिस में काम करने वाली मिस महात्रे से आपका रिश्ता जुड़े। सर। ओह नो, डोंट गेट एम्बैरेस्ड। मिस महात्रे भी ऐसा ही चाहती हैं। हाँ? मिस महात्रे प्लीज। देखिए इनकी आंखों में प्यार देखिए, खुशी देखिए। मिस्टर श्रीनिवासन। यस सर, मेरा घर का सपना पूरा होने जा रहा है। अब आप छोटी सी चौल में नहीं रहेंगे। मेरी ऑफिस की नई ब्रांच में आप मैनेजर होंगे। आपकी सैलरी 85,000 रुपीज से बढ़ाकर 1,15,000 की जाती है और आपकी 10 वीडियो सब देख पा रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी देख पा रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, देख पा रहे हैं। ठीक है, म्यूट करो, म्यूट 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 म्यूट। ठीक है, इसको दोबारा प्ले करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, विभा दीदी को शायद वीडियो नहीं शो हो रही है। वो उनको पता नहीं होगा कैसे देखनी है। उनको उनसे बोलो अपने बच्चे, किसी बच्चे से पूछो। ठीक है, चलो आप प्ले करो। 10 साल की सेवा को ध्यान में रखते हुए आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है 15 लाख रुपए का। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। नो नो नो, डोंट थैंक मी, यू फुली डिजर्व इट। प्लीज सिट। हाँ तो मिस्टर सुबोध मेहता, नाउ प्रूव इट टू मी दैट आई एम रॉन्ग। ये सब लोग जो इस समय अनुभव कर रहे हैं सुख का, वो सुख नहीं, ये भ्रम है। प्रूव इट। और मैं कहीं सुनी नहीं, खुद के अनुभव की बात कर रहा हूं। और सिर्फ मेरी या इन लोगों की नहीं, इस दुनिया के मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं। इस सुख को कैसे झुठला सकते हैं आप? सुबोध बेटा, महेंद्र जो कह रहा है उसे समझने की कोशिश कर और मेरे साथ चल। मेरी कंपनी अभी भी तेरा इंतजार कर रही है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा को यहाँ। हरे कृष्णा। देखो ये वीडियो है, इसमें दो लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? हाँ, ये बीच में से मैंने क्लिप ली है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो लड़का है रेड शर्ट में, इसके पेरेंट्स आते हैं कि ये आप घर बार आ जाए और क्या करे, घर में रह के बिजनेस करे, घर नौकरी करे, ये करे। लेकिन ये क्या करना चाहता है? ये भक्ति करना चाह रहा है ना, ये आध्यात्म से जुड़ना चाह रहा है।
तो ये कह रहा है कि संसार में सुख नहीं है, रेड शर्ट वाला, लेकिन ब्लू शर्ट वाला कह रहा है भैया संसार में सुख है, और इसने प्रूफ भी करके दिखा दिया। कैसे? एक लड़का एक लड़की को चाहता था, उसकी बात करा दी, दोनों सुखी हो गए। एक व्यक्ति को गुलाब जामुन खिला दिया, वो सुखी हो गया। एक व्यक्ति को लोन नहीं मिल रहा था, उसको लोन दे दिया, वो सुखी हो गया। एक व्यक्ति को जॉब नहीं मिल रही थी, उसको जॉब दे दी, वो सुखी हो गया, है ना। लेकिन ये तो कह रहा है कि भैया देखो संसार में तो सुख है, पूछो इनसे। उसने प्रमाण भी दे दिया कि देखो सुखी हो, वो सब कह रहे हैं हाँ हम बहुत सुखी हैं। अब ये रेड शर्ट वाला जो लड़का है, अब इसका नंबर है, ये बताना चाह रहा है कि संसार में सुख है या नहीं है। प्ले। यहाँ लाने के लिए तुम्हें थैंक्स बोलना चाहूंगा महेंद्र। यू वेलकम। यहाँ हो सकता है पापा मेरे मन की बात सुने और उसे समझने की कोशिश करें। अगर तुम सही साबित हुए तो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी पापा। मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। पर कहीं मेरी बात अगर सही साबित हुई तो महेंद्र तुम भी अपनी जिद छोड़कर अपने पापा की इच्छा पूरी करना। कौन सी इच्छा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरा सपना साकार हो रहा है। अभी कहूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग करने के लिए तुम्हारे पापा का सहारा लिया, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी बात से तभी सहमत हो जब आपको मेरी बात सही लगे। हालांकि मुझे पता है कि ये काम मुश्किल है, पॉपुलर बिलीफ से एकदम ही विपरीत है, और मेरी बात सही लगे तो भी शायद अच्छी ना लगे, ऐसे भी चांसेस हैं। लेकिन कोई बात अगर सच्ची हो तो उसमें इतनी ताकत अपने आप आ जाती है कि वो सबके दिलो दिमाग पर असर छोड़ जाती है। और मैं सुख की ऐसी ही ठोस सच्चाई से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। सुख एक ऐसी वंडरफुल और मजेदार फीलिंग है कि हम उससे कभी अलग होना नहीं चाहते। सुख की चाह हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती है। सपनों से भर दो कमरा फुल, फिर एक चीज मिलेगी वंडरफुल, द अर्ज ऑफ हैप्पीनेस इन एवरी लिविंग बीइंग। तो क्या सुख की सर्वमान्य व्याख्या ऐसी कर सकते हैं कि सुख वही है जिससे हम कभी ऊब ना जाएं, कभी जी ना भरे? अग्रीड। पापा। हाँ। एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। देखो उन्होंने प्रश्न पूछा कि सुख की परिभाषा क्या है, कि सुख वो है कि जो जिससे कभी हमारा जीना भरे। तो क्या ये सत्य है कि अगर हमें सुख मिलेगा तो क्या हम उससे ऊब जाएंगे कि हमें अच्छा लगेगा सुख? जिन जिनको लगता है कि सुख मिलने पे हम ऊब जाएंगे, वो हैंड रेज करना, वही लोग हैंड रेज करना। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है सुख मिलने के बाद हम ऊब जाएंगे। ठीक है, गुड। अभी देखते हैं क्या है। इसने प्रश्न पूछा है कि सुख वो है कि जिससे कभी हमें ऊबे ना, मतलब उससे कभी हमें सुख मिलता ही रहे तो हमें आनंद ही मिलेगा। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। प्ले। सॉरी सर, सॉरी, वो बस बिगड़ गई, फिर मैं चल कर आया, और धूप इतनी तेज थी कि एक मिनट भाई, आप जरा यहाँ आएंगे? भाभी 2 गिलास शरबत मिल सकता है? हाँ। ऐसा शरबत जो मन को ठंडक दे, सुख दे। अब ये एक शरबत आपके लिए है और एक शरबत, आप यहाँ आएंगे प्लीज? अब ये दोनों एक साथ एक जैसा शरबत पिएंगे प्लीज। अब इन दोनों में से किसको ज्यादा सुख मिला? ऑफ कोर्स प्यून को ही ज्यादा सुख का एहसास होगा क्योंकि वो धूप से आया है। गौर करना, चीज वस्तु एक जैसी ही है
क्वालिटी भी एक ही है, फिर भी सुख की मात्रा में फर्क है। बता सकते हैं क्यों? सिंपल है। मैं यहाँ छाव में बैठा था, इसलिए मुझे शरबत की प्यास कम थी, और ये धूप से आए तो सॉरी टू इंटरप्ट। प्यास का अनुभव सुख है या दुख? ऑफ कोर्स लुक, प्यास किसे अच्छी लगती है? ये बात आप लोग ध्यान में रखना। प्लीज कंटिन्यू। मुझे प्यास कम थी और ये धूप से आए, इसलिए इन्हें प्यास ज्यादा थी, इसलिए सुख का अनुभव तो इन्हें ही ज्यादा होगा ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शरबत एक जैसा होने पर भी जिसको सुख का ज्यादा अनुभव करना है, उसे पहले लंबे समय तक प्यासा रहकर अपनी प्यास का दुख बढ़ाना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुम तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को देख रहे हो। इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात ही नहीं है कैनल। मैं तो यूनिवर्सल लॉज की ही बात कर रहा हूं। बताओ, मैं सही हूं? करेक्ट। तो अब इस सुख की बुनियाद क्या है? शरबत या प्यास का दुख? उसकी प्यास का दुख। अरे भाई कम या ज्यादा, लेकिन शरबत से सुख का अनुभव तो हुआ ना। मतलब तुम्हारे हिसाब से शरबत हमेशा सुख ही देगा, दुख नहीं, राइट? ठीक है, भाभी सर के लिए एक शरबत और लाना प्लीज। नहीं नहीं, अब प्यास नहीं है। अरे, प्यास का दुख खत्म होते ही इनका मुंह तो बिगड़ गया। पर मुंह बिगड़े तो बिगड़े, हम तो इन्हें सुख देना चाहते हैं, इसलिए हम तो इन्हें थोड़ा और शरबत पिलाएंगे। प्लीज। सुबोध रहने दे, उसे तकलीफ हो रही है। मगर शरबत तो ओके ओके, आई एम कन्विंस्ड। मतलब जितना प्यास का दुख उतना ही सुख, उसके बाद तो उल्टा उसी से दुख। इनका बिगड़ा हुआ मुंह हम सबने देखा, राइट महेंद्र? ठीक है, आप लोग जाइए, थैंक यू। अब आप मिस्टर जिनका चौल से फ्लैट में शिफ्ट होने का सपना है, हरे कृष्णा। देखो, इसमें आप लोगों ने समझा कि दो लोग हैं, एक पियोन है जो धूप से आया और एक ऑफिस में ही बैठा हुआ था। उन्होंने 2 जूस मंगाए और पूछा किसको सबसे ज्यादा सुख मिलेगा। लोग कह रहे हैं भैया उसको सुख मिलेगा ज्यादा जो धूप से आए। ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट है कि उससे ज्यादा सुख मिलेगा। तो उसको ही सुख क्यों मिलेगा, जबकि जूस जो है वो दोनों के लिए गिलास में बराबर है, एक जैसा मीठा है, एक जैसा ठंडा है, तो एक को ज्यादा सुख एक को कम सुख क्यों? तो उन्होंने बताया भी इसलिए क्यों मिलेगा, क्योंकि वो थका हुआ है और उसको प्यास लगी है। तो इसका मतलब जो सुख है वो उसको ही मिलेगा जिसको दुख है। समझिए इस चीज को कि सुख जो है वो होने पर भी किसको अनुभव देगा? वो सुख जो जिसमें वो सुख ढूंढ रहे हैं, जिस शरबत के गिलास में सुख ढूंढ रहे हैं उसमें तो सुख है, वो कह रहे सुख है, लेकिन कहाँ है सुख? अगर सुख होता तो उसको दोबारा बोला और पी ले, तो पी नहीं रहा था। क्यों? अब उसकी प्यास बुझ चुकी है। तो इसका यहाँ पे क्या अर्थ है कि अगर हमें लगता है कि कोई चीज जिसकी हम कामना कर रहे हैं, जगत जीवन में हम जिसकी कामना कर रहे हैं कि अगर हमें बढ़िया सा घर बन जाए, या हमारे बढ़िया से घर में पैसा आ जाए, या अंबानी जैसा पैसा आ जाए, हम भी लाखों लाखों करोड़ों रुपए की शादी करें, इससे क्या सुख मिलेगा? इससे सुख मिलेगा नहीं। जिसके जीवन में दुख होगा, दुख का कारण ही सुख है ना? अगर दुख हमें हो रहा है तो ही हमें सुख का अनुभव होगा। इसका मतलब कि पहले जीवन में दुख लाओ तो सुख मिलेगा भैया। अब आगे सुनो क्या कहते हैं। यहाँ और कोई है जो झोपड़े में रहता है? हाँ, मैं। आप खुश हैं झोपड़े में? नहीं साहब, घर एक हो पर घर पक्का हो, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। तो जब तक घर पक्का बन नहीं जाता, उसकी इच्छा आपको सुख देती है या दुख? दुख। बैठिए। अब बताओ महेंद्र, इच्छा में सुख है या दुख? ओके। अब और कोई जो फ्लैट में रहता हो लेकिन बंगलों में जाना चाहता हो? सर, मी एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट। तो अब बताओ, किसको ज्यादा सुख मिलेगा? तीनों को अलग अलग घर चाहिए, तीनों उसके लिए पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि उनको अपना मनचाहा घर मिल जाता है, तो घर में पहला कदम रखते ही सबसे ज्यादा सुख किसको मिलेगा? भाभी?
तीनों को एक जैसा ही सुख मिलेगा। क्यों? घर की क्वालिटी और घर की कीमत तो अलग अलग है। हाँ, फिर भी तीनों की चाह तो एक जैसी है ना, तो सुख भी एक जैसा ही मिलेगा। मतलब घर की क्वालिटी अलग अलग, फिर भी घर पाने की इच्छा और मेहनत की पीड़ा एक जैसी होने की वजह से पीड़ा के शमन का आनंद भी एक जैसा। हाँ, लेकिन घर सुख तो नहीं। गो ऑन, यू राइट। महेंद्र, साधनों से सुख मिलता ही नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारे सुखों की बुनियाद दुख ही है। गौर करना। नाउ मिस्टर आशिक, सॉरी, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दखल नहीं देना चाहिए, पर क्या ये प्यार वाला अनुभव आपको पहली बार हुआ है? हिचकिचाइए मत। देखिए, रिलेशन में जितनी ऑनेस्टी होगी वो उतना मजबूत बनेगा। बोलिए। जी, इससे पहले मेरा एक अफेयर था। तो क्या उस वक्त भी आपको ऐसी ही फीलिंग हुई थी? हाँ। या फिर इससे भी अच्छी, क्योंकि वो फर्स्ट लव था? शायद, हाँ। सॉरी, थोड़ा और इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको भी हर प्रेमी की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलना, लंबी लंबी बातें करना, साथ घूमना फिरना, साथ रहना अच्छा लगता था? हाँ। और जब ब्रेकअप का समय आया तो एक वक्त ऐसा भी आया होगा कि जिस गर्लफ्रेंड के साथ आपने सुख की कल्पना की थी, अब उसकी प्रेजेंस भी आपको इरिटेट करती हो। मगर वो नहीं, आपके ब्रेकअप के जेन्युइन रीजंस होंगे। आप पर डाउट करके आपकी छवि को बिगाड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ इस बात में सुख कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो इरिटेशन वाला स्टेज आया था आपके रिलेशन में? हाँ। थैंक यू। सॉरी। यानी क्या हम ये कह सकते हैं पापा कि यहाँ व्यक्ति वही, एक्टिविटीज वही, लेकिन मन बदल गया तो उसी व्यक्ति का मिलन अब दुख का कारण बन गया? हाँ। अब एक और उदाहरण देता हूं सुख का। साधन छोटा फिर भी सुख बड़ा। महीने में 3,000 रुपए कमाने वाले मजदूर को 50,000 की लॉटरी लग जाए और महीने में 10 लाख रुपए कमाने वाले आदमी को 1 लाख की लॉटरी लगे, तो कौन ज्यादा खुश होगा? ऑफ कोर्स मजदूर, क्योंकि 50,000 रुपए उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, जबकि दूसरे आदमी के लिए 1 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं है। करेक्ट। यानी कि गरीब आदमी जो उस 50,000 के लिए खून पसीना बहा रहा था, मेहनत मशक्कत कर रहा था, उसके लिए झुलस रहा था, उसे उतना सुख मिला। लेकिन श्रीमंत आदमी की तड़पन 1 लाख रुपए जितनी छोटी नहीं थी। उस बेचारे को तो शायद 50 लाख रुपए मिलते तब जाकर सुख मिलता। राइट पापा? मतलब पेन रिलीफ का प्रोसेस ही सुख बन के रह गया है। जिस चीज का पेन होगा उसको रिलीव करने में ही उसको सुख मिलेगा। So, every means of enjoyment is actually a painkiller remedy. फिर वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। ऐसा करके भी अगर सुख मिलता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो हॉस्पिटल में जाना, या घाव लगने पर मरहम पट्टी करना, या रोग होने पर दवाई करना, इन सबको भी एंजॉयमेंट मानना पड़ेगा। अब एक उदाहरण और देना चाहता हूँ जहाँ व्यक्ति एक है, चीज एक है, पर सुख अलग अलग है। वो सर कहाँ है जिन्हें रसगुल्ले में हेवन दिखा? यस सर। लीजिए। हाँ। एक और। एक और लीजिए। नहीं बॉस। प्लीज। एक और। नहीं साहब।
उल्टी हो जाएगी। श्योर नहीं चाहिए? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू, आप बैठिए। मतलब जैसे जैसे तृष्णा का दुख घटता गया, सुख भी घटता गया, और जैसे ही तृष्णा का दुख गायब, सुख भी गायब, उल्टा दुखदायक बन गया। इससे प्रूव होता है कि सारे भौतिक सुख वस्तु आधारित या व्यक्ति आधारित नहीं, बल्कि दुख आधारित होते हैं। अगर भौतिक सुखों को पाना है तो पहले दुखों को जमा करना पड़ता है, प्यास और तृष्णाओं में झुलसना पड़ता है, तब कहीं जाकर उस दुख को हल्का करने का प्रोसेस एंजॉयमेंट बन पाएगा। अब बताइए, ऐसे भ्रामक सुखों के पीछे दौड़ते दौड़ते क्यों अपना सारा जीवन यूं ही गवा देना? नहीं नहीं, यूं ही कैसे? जो लोग सक्सेसफुल होते हैं। हरे कृष्णा, कुछ समझे? यहाँ पे देखो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिए, बहुत सारी चीजें बताई कि जिस वस्तु में हम सुख ढूंढ रहे हैं, जिसको लगता है कि जिसको पाने के बाद हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, उसको मिलने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस भौतिक संसार में सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। दुख, अगर हमारे जीवन में दुख है और जब वो दुख को हटाने के लिए जो वस्तु हमें मिल रही है उसको ही हम सुख समझ रहे हैं, उसको ही हम सुख समझ रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं है। दुख की अनुभूति होना ही सुख है। कैसे? अगर हमें हमारे सामने बढ़िया सुंदर पानी बना के रख दिया जाए, शरबत बना के रख दिया जाए, लेकिन कब हमें अच्छा लगेगा? अगर हमें सर्दियों के समय में कोई पानी बना के दे, बड़ा सुंदर, उसमें अच्छे से रूह अफ़ज़ा बना के अच्छे से उसमें बर्फ डाल के सर्दियों में कोई दे, हमें आनंद आएगा? बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा, हम पियेंगे नहीं। सर्दियों में हम पानी नहीं पीते ठंडा, तो शरबत की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वही गर्मी में अगर हम धूप से चिलचिलाती धूप से बाहर से आए और कोई हमारे सामने बढ़िया सुंदर शरबत लस्सी ले आए ठंडी बर्फ डाल के, तो हमें क्या लगेगा? वाह, आनंद आ गया, तृप्त हो गए। मतलब कि दुख की अनुभूति ही सुख है। जब तक दुख नहीं होगा तब तक सुख नहीं होगा। इसका मतलब क्या? पहले जीवन में दुख लाओ, फिर सुख अनुभव करो। लेकिन चलो उस वस्तु से हमें सुख मिल भी गया, क्या वो परमानेंट सुख है? कहते नहीं। जिस व्यक्ति को रसगुल्ले बड़े पसंद थे, है ना, वो कहता है हेवन, अरे वाह, आनंद आ गया, मतलब स्वर्ग का आनंद आ गया। 1 खाया, 2 खाया, 10 खा गया। 10 के बाद उसने बोला एक और खा ले, नहीं खाया गया, खा लिया 11, लेकिन बार बार नहीं खा पाया। क्यों? अब उल्टी हो जाएगी। जिसमें अभी वो कह रहा था वाह स्वर्ग जैसा आनंद, अब वही क्या नरक जैसी फीलिंग, अब वो क्या है, वही दुख का कारण बन गया। अब उल्टी आने को हो जाएगी, अब जी मल चलाएगा। जो रसगुल्ला उसको पहले सुख दे रहा था, अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, उसको देखते उसे उल्टी आ रही है, तो क्या है वास्तविक सुख है? नहीं। अब आगे श्रवण करो। मेहनत, बुद्धि और लगन से सक्सेस हासिल करते हैं, उनके जीवन को यूं ही गंवा देना कैसे कह सकते हैं? ठीक है, एक नजर ऐसे सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी पर भी डाल लेते हैं। होता यह है कि बचपन में खिलौनों में सुख दिखता है, थोड़ी समझ आते ही दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हैं। तब खिलौने छोड़कर यार दोस्त, होटल, सिनेमा, प्यार, मोहब्बत, इन सब में ही दुनिया भर का सच्चा सुख है ऐसा मानने लगते हैं। पर मैच्योरिटी आते ही सेफ एंड सिक्योर भविष्य में सुख नजर आने लगता है। फिर डिग्री, नौकरी, बिजनेस, बीवी बच्चे, परिवार, ये सब जमाने में ही सही सुख लगता है। ये सब मिलता है तो अगली स्टेज में बेस्ट इन बिजनेस एंड बेस्ट इन सोसाइटी बनने की कोशिश रहती है। और जैसे तैसे मेहनत, मशक्कत, टेंशन, रिजेक्शन, एडजस्टमेंट, ये सब करते करते सब पा भी लें तो तब तक उम्र निकल जाती है, शरीर लड़खड़ाने लगता है। तब परिवार से सच्चा सुख मिलेगा ये सोचते हैं, पर तब तक तो उनकी अपनी सुख पाने की यात्रा शुरू हो चुकी होती है। उसमें चाहते हुए भी वो आपको कितना समय दे पाएंगे? अब बताओ महेंद्र, इस पूरी जीवन यात्रा में कहीं भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की वजह से कहीं भी ऐसा सुख मिलता है जिससे हम कभी ऊब ना जाएं, जिससे कभी जी ना भरे? ऐसा सुख मिलता है? मिलता है तो जिंदगी के हर मोड़ पर सुख के मायने क्यों बदल जाते हैं? क्यों उम्र बढ़ते ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं? प्रॉब्लम यह है कि हम सुख की भ्रमणा से प्रेरित होकर दौड़ते ही रहते हैं और अंत में अनंत इच्छाओं से पैदा हुए दुख के ढेर पर सुख का इंतजार करते बैठे रहते हैं। और महेंद्र, ये भी कही सुनी नहीं बल्कि अनुभव की बात कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ मेरी तुम्हारी नहीं,
बल्कि दुनिया के मैक्सिमम जीवों की बात कर रहा हूं। आप ही बताइए पापा, इसमें कहां है सुख? आपकी कंपनी में मिलेगा मुझे सच्चा सुख? और ये सब सुनकर क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि इस भौतिक विश्व में किसी ने भी इंद्रियों के भोगों के साधनों से कभी ऊब न जाए ऐसा सुख पाया है? नहीं पाया है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे भौतिक सुख दुख से इतने गहरे जुड़े हैं कि जैसे ही दुख हरे कृष्णा। देखो, इसने बड़ी सुंदर एक बात बताई। ये नॉर्मल एक वीडियो है, लेकिन ये जो बताना चाह रहे हैं बिल्कुल कैसी बात बता रहे हैं, समझो। जीवन भर हम सोचते हैं कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। छोटे बच्चे से स्टार्ट करो। छोटा बच्चा सोचता है खिलौने मिल जाएंगे तो सुख मिलेगा। थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है स्कूल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो सुख मिलेगा, पापा गाड़ी दिला देंगे तो सुख मिलेगा, है ना, दोस्त फ्रेंड्स के साथ अगर घूमने जाएंगे तो सुख मिलेगा। फिर बड़ा होता है कि अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो सुख मिलेगा, और अच्छी जॉब लग जाए तो सुख मिलेगा, अच्छी पत्नी मिल जाए तो सुख मिलेगा, बच्चे अच्छे मिल जाए सुख मिलेगा, घर अपना हो जाए सुख मिलेगा, गाड़ी भी अपनी हो जाए सुख मिलेगा, बस थोड़ा अकाउंट में पैसा भी इकट्ठा हो जाए सुख मिलेगा। ऐसे करते करते बुढ़ापे में पहुंच जाता है। बताओ को किस बूढ़े को सुख मिला? किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछना कि तेरे जीवन में सुख है, सुख मिला? तो क्या सब बेकार है, सब बेकार है। तो यही बोलेगा सब बेकार, सब मैंने जिंदगी अपनी ऐसे ही व्यर्थ कर दी, अपनी जिंदगी मैंने ऐसे ही व्यर्थ कर दी, कुछ नहीं। अब वो कब सुख भोगेगा? जीवन तो उसने निकाल दिया, अब वो क्या सुख भोगेगा? ना ही वो उस बैंक बैलेंस से कुछ कर सकता, ठीक है, ना भोग सकता, मीठा खा नहीं सकता, पेट भर के खा नहीं सकता, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, घूमने में नहीं जा सकता, एंजॉय नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जीवन भर सोचा तब सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा। सोचता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे सुख देंगे, लेकिन बच्चे फिर अपने सुख के पीछे भाग जाते हैं। अब वो भी वही काम कर रहे हैं ना, उनको भी तो अच्छा सेटल होना है, अच्छी जॉब करनी है, अच्छी जगह सेट होना है, अच्छी वाइफ मिल जाए, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, बच्चे अच्छे पढ़ लिख ले, वो भी फिर अपने में लग गए, है ना। तो वो फिर क्यों देखेंगे उन्हें? तो हर व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने अपने सुख की ओर भाग रहा है, लेकिन आज तक मिला किसी को नहीं, आज तक मिला किसी को नहीं। अब आगे सुनो क्या है। गायब होता है, सुख ऑटोमेटिकली दुख में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कहां रहता है सुख? क्योंकि सुख की व्याख्या तो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि जिससे कभी ऊब ना जाए वही सुख है। आई नो बाबू भाई, तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता जब कोई आपके जीवन भर के बिलीफ को तोड़ दे, झुठला दे, पर सच को नजरअंदाज करोगे तो बेवकूफी होगी। आई नो इट इज डिफिकल्ट। हमारी बुद्धि उसे मान भी ले, लेकिन ईगो उसे स्वीकारती नहीं है। पर भ्रमणाओं में जीने में नहीं, सत्य को स्वीकारने में ही समझदारी है। He is right. महेंद्र बाबूजी बोले, बाबूजी, अरे सुबह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, चमत्कार हो गया। बापूजी, अभी ये वीडियो तो अभी है, अब 10 मिनट की और होगी, लेकिन समय हो चुका है, इसको हम अभी तो लेंगे नहीं। लेकिन इस चीज को समझो, अभी हम जगत में जिस सुख को देख रहे हैं, ये क्या होता है? टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, और एज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सुख परमानेंट नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। आप देखना, एक छोटा बच्चा है, एक मेले में गया, उसके पिताजी उसको मेले में ले गए। एक जगह मेला लगा हुआ था, हरिद्वार का कुंभ का मेला। बच्चे ने जिद की, पापा पापा मेले में ले जाओ, तो उसके पिताजी उसको मेले में ले गए। मेले में ले गए, उसको खूब झूला वूला झुलाया, खूब उसे आनंद आया, दिन भर खूब झूला झूला, उसने बढ़िया मजा आ गया। अब जब घूमते घूमते बड़ा खुश हुआ, अब पिताजी ने उसको गाड़ी वाड़ी भी दिला दी झूल मेले से, और बड़ा खुश है। आज तो उसके पैर जमीन में है ही नहीं, और इतना खुश है, इतना खुश है। और जब वो शाम को वापस होटल में आए, धर्मशाला में,
तो धर्मशाला में क्या है, कुंभ में बहुत सारे लोग, बड़ा सा हॉल होता है, गद्दे बिछे होते हैं और सब लोग सोए रहते हैं एक साथ, है ना। तो वो वहाँ गए तो बच्चा बार बार, पापा आज मैं बड़ा खुश हूँ, पापा आज तो मैं बड़ा खुश हूँ, आज क्या हुआ, आज मैंने इतना झूला झूला, अरे मुझे पापा बहुत आनंद आया, अरे पापा आज तो हमने गाड़ी भी दिला दी, पापा मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू पापा, आप बहुत अच्छे हो, बड़ा ही। पास में एक लड़का सारी बातें सुन रहा था और ये बातें सुन के बोलने लगा है, ये भी बच्चा क्या बोल रहा है, क्या सुख है, ये भी कोई सुख होता है क्या, ये झूला झूलने में कोई सुख है क्या, ये पापा ने क्या गाड़ी दिला दी सुख है क्या, इसे क्या पता सुख है। कह रहा सुख तो मेरे को पता है, क्या आनंद होता क्या है सुख। कहता मैं तो यहाँ आया था, मैं यहाँ आया था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था और पहली बार मिला और बड़ी सुंदरी है, अरे मेरी जो होने वाली जो गर्लफ्रेंड है ना बड़ी सुंदरी है, उसके साथ मैं घूमा, मैं हाथ पकड़ के उसका, हमने घूमा, मेले में घूमा, हमने आइसक्रीम खाई और बड़ा आनंद आया और हम दोनों ने अपना एक साथ टाइम स्पेंड किया। ये बच्चा क्या जाने सुख। जब इस प्रकार वो बोल रहा था तो बगल में एक व्यक्ति था, वो बोल पड़ा, अरे तुम्हें पता ही नहीं सुख होता क्या है, तुम्हें सुख पता ही नहीं। कहता तुम्हें नहीं पता, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ कुंभ मेले में यहाँ का जो मुख्यमंत्री है ना वो मेरी जान पहचान का है, उसने मुझे आज स्टेज में बुलाया और मुझसे बोला भाषण दे। कह रहा मैंने भी जो भाषण दिया सब लोगों ने ताली बजाई और कल उसने मुझे इनवाइट किया है, मेरा तो नाम हो गया सब जगह। अरे तू भी क्या घूम लिया गर्लफ्रेंड के साथ, ही सुख होता है क्या, सुख देखना मेरे को मिला। आज सारी दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग मुझे देख रहे थे, मेरी वीडियो बन गई, टीवी में आ रहा हूँ मैं, मेरे परिवार वाले मुझे फोन कर रहे हैं। वाह। जब इन सब की बातें सुन के, वह बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे भैया ऐसा है कि मैं जीवन भर तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कहा अंतिम समय में चलो कुंभ का मेला दर्शन कर लूं। तुम भी कह रहे हो क्या सुख है, अरे क्या खेलने में सुख होता है क्या, झूला झूलने में सुख होता है क्या, या लड़की के साथ घूमने में सुख होता है क्या, या तुमने 100 आदमियों के सामने, 10 आदमियों के सामने लेक्चर दे दिया, लोगों ने ताली बजा दी, तुम्हारी फोटो आ गई टीवी में, क्या सुख होता है क्या, तुम्हें पता ही नहीं सुख। मुझसे पूछो सुख होता है क्या है, उन्होंने पूछा भैया सुख क्या होता है। कह रहे मेरा बहुत दिन से मेरा पेट ना जाम था, मेरा पेट बहुत दिन से जाम था, मेरा पेट नहीं खुल रहा था और पेट में बड़ा दर्द था, बड़े मरोड़े मारता था पेट में, मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा था। और आज मैं हरिद्वार आया और हरिद्वार में आके मैंने यहाँ का खाना पीना खाया और कैसे पेट मेरा ऐसा साफ हो गया, बिल्कुल मेरे को रिलैक्स फील हो रहा है, बड़ा आनंद फील हो रहा है, पेट मेरा हल्का हो गया, मेरे पेट का दर्द समाप्त हो गया। कह रहे वास्तविक सुख ही है। अब आप बताओ सबसे ज्यादा सुख किसको मिला, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। सबसे ज्यादा सुख किस, सुनीता जी किसको मिला सबसे ज्यादा सुख? दादाजी को। अच्छा दादाजी को मिला। राग लिखा दासी? किसी को भी नहीं प्रभु जी, सबका क्षणिक भर का सुख था। थोड़ी सी देखो बस सब सुख किसी को नहीं मिला, सबको लग रहा है मेरे को सुख मिला, लेकिन ये चीज समझो एज के साथ सुख भी बदल रहा है। वो बूढ़ा भी जब बच्चा रहा होगा ना तो उसको भी खिलौने झूले में सुख मिलता होगा, लेकिन बढ़ते एज के साथ उस चीज में सुख क्या है, बदलता गया। तो वास्तविक इस जगत में सुख है ही नहीं। संसार को भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि दुखालय आश्वासतम, इस चीज को समझना। भगवान कह रहे हैं संसार क्या है, दुखों का घर, इस संसार में दुख ही दुख है, ठीक है। लेकिन हम सुख किसको समझ रहे हैं, एक चोर को पुलिस ने पकड़ा और पकड़ के क्या किया, उससे पता भैया तूने कहाँ बम लगाया, आतंकवादी था, कहाँ बम लगाया वो बता ही नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, उसका मुंह पकड़ा और पानी के टब में उसको डुबो दिया और वो सांस नहीं ले पा रहा, और फिर उसको क्या किया, जैसे ही उसकी सांस नहीं ले पा रहा उसको पानी से बाहर निकाला और फिर लंबी सांस ले रहा, उसे सुख मिल रहा है। क्या वो सुख है? फिर दोबारा वो पानी में डाल दे रहे, दोबारा वो पानी में डाल रहे, दोबारा वो तड़प रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, फिर पानी से उसकी मुंडी को बाहर निकाल रहे, फिर वो सांस ले रहा है, तो उसको लग रहा है यही सुख है। तो वास्तव में हमारे साथ भी यही सुख है। हमें जीवन में हमारी विपत्ति आती है, जरा सा कुछ हमें थोड़ा सा अच्छा से लगता है, हमें लगता है बढ़िया आनंद सुख है संसार में, लेकिन संसार में सुख नहीं है। हमें दुखी दुख भोगना है, जगत की जीवों में सुख नहीं है, जगत की जीवों में सुख नहीं है। तो वास्तविक सुख है कहाँ, ठीक है। तो इस सुख को हम जानेंगे कल कि वास्तविक सुख है क्या, और इसको आगे की जो मूवी हमारी रह गई है हम लोग कल श्रवण करेंगे, कल जानेंगे कि सुख है किसमें। इसका मतलब ये मत सोचना कि हमें संसार में सुख नहीं तो संसार छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, नहीं, इसको भी समझना
कि घर में रह के ही किस प्रकार हम सुखी रह सकते हैं। कोई क्या नाम है, भगवान ने कभी ये नहीं बोला अपना कर्म छोड़ दो, अपनी नौकरी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना। अपने घर में गृहस्थी में रह के अपनी नौकरी भी करनी है, सब कुछ करना है। माताजी लोगों को अपने पति की सेवा करनी है, पतियों का दायित्व है बच्चों का पालन करना है, बच्चों का दायित्व माता पिता का ख्याल रखना है, उनकी सेवा जो सेवा करनी, सबको अपना कर्म करना है। कर्म से कोई पीछे नहीं हटना। लेकिन ऐसी चीज क्या करनी है कि इसके साथ ही हमें सुख मिल जाए। इसको हम कल श्रवण करेंगे। ठीक है, समय हो चुका है। आप सभी लोगों का श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।